Hello friend, you are watching Commerce Winners channel with Gaurav Verma. I am accounting teachers. This class is organized from our school side, TRS Public School. Okay, let's see. In this video we are the starting of the accounting. ठीक है बेटा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूं? अकाउंटिंग, वो भी किसकी? 11th क्लास की। अगर वीडियो का पूरा बेनिफिट देखना है तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखना, जब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा ध्यान से समझते हैं। पहले मन में डाउट होता होगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, क्या होता है अकाउंटिंग का मतलब। ध्यान से सुनते हैं इस एग्जांपल से, थ्योरेटिकल छोड़ के एक एग्जांपल। सपोज करो एक बिजनेस है, सर बिजनेस ही क्यों लिया? बेटा सीधी सी बात है, जब आप एक व्यापार कर रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो, अकाउंटिंग उसी के लिए तो जरूरी है। भाई मैं खाना खाता हूँ या मैं कोई परचेज करके लाता हूँ, सपोज मैं बाइक परचेज करके लाया, मैं गाड़ी परचेज करके लाया, मैं पेन परचेज करके लाया, क्या कभी उसकी आपने एंट्री करी? कभी नहीं करी ना। बस मम्मी से फादर से पैसे लिए और क्या काम करा, वो चीज परचेज करके लिया। लेकिन अगर हम बात बिजनेस की करते हैं तो बिजनेस अगर कोई चीज खरीदता है तो उसे रिकॉर्ड करेगा। क्यों? कानून ने ऐसा बोला हुआ है, कानून ने उसे बोला हुआ है। अगर वो सेल करता है, यानी कि अगर परचेज करता है तो भी लिखेगा, अगर वो सेल करेगा तो भी लिखेगा। ये बात समझ में आ रही? अगर वो सेल या परचेज ही नहीं करता, उसके पास कुछ रखा हुआ है तो उसे भी रिकॉर्ड करेगा। यानी कि सभी की सारी बातें उसके अंदर रिकॉर्ड करी जाएंगी। तो ये किससे समझने वाले हम? एक बिजनेस से समझने वाले। एक एग्जांपल देखो, सपोज करो एक बिजनेस है। अभी बिजनेस सर क्या हो सकता है? बिजनेस बेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस जैसे आपने माल को बनाया और मार्केट में सेल कर दिया, या कहीं से आपने परचेज करा और फिर उसे फर्दर क्या कर दिया? सेल कर दिया, या आपने इंडिया से विदेश में भेज दिया। कई टाइप के बिजनेस होते हैं, सब सीखेंगे हम बीएसटी के अंदर। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ एग्जांपल में जो ट्रेड लिया वो कौन सा लिया है? पहले तो हम परचेज करते हैं और फिर मार्केट में उसे क्या कर देते हैं? सोल्ड। ऐसा आप सेल भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले तो हम उसे परचेज करते हैं और फिर क्या कर देते हैं? उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बिजनेस है। अब मुझे बताओ, ये जो बिजनेस जो कर रहा है, सपोज करो ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ये कौन है सर? मिस्टर बी जो है, ये वाला जो बिजनेस है, वो क्या काम करता है? माल को खरीदता है और बेच देता है, यानी कि बनाता नहीं है। तो इसने क्या काम करा? मिस्टर ए से और बी से क्या करा? माल परचेज किया, यानी कि गुड्स क्या करे? परचेज करे, और मार्केट में क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए। यानी कि अब कस्टमर का नाम कुछ भी हो सकता है, सी ई एफ डी, कुछ भी हो सकता है। फिर मुझे एक बात बताओ, परचेजर और सेलर हो सकता है उनकी जो नाम हो वो बहुत ज्यादा हो सकता है नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा हो सकता है नंबर ऑफ परचेजर ज्यादा हो। तो क्या हमें सब कुछ याद रहेगा? नहीं बेटा, हमारा जो दिमाग है इतना सब कुछ याद नहीं रख पाता। तो उस चीज को याद रखने के लिए ही हम उसको लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। तो वो जो लिखना होता है वो ही अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अकाउंटिंग। कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। क्या है? ध्यान से देखें हम इसकी बातें। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। अकाउंटिंग एक क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ध्यान से, ये किसकी बात कर रहा है? केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से मतलब है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व। भैया मैंने खरीदा, लो पैसे, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या? जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। यानी कि मैंने कोई गुड्स परचेस करा लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर लिखता है परटेनिंग टू अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड। ध्यान से, किससे रिलेटेड? बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करना आपका अकाउंटिंग कहलाता है। ये बात समझ में आती है? अकाउंटिंग का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझे हो। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बुक वाली, ये थोड़ी सी अलग है, वो बता देता हूं अभी। पहले एग्जांपल से क्लियर हो गया तुम्हारे? अकाउंटिंग का मतलब क्या? क्लियर? अभी सिंपल सिंपल पढ़ते रहो, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है। तो ये समझ में आया अकाउंटिंग का मतलब क्या? क्यों पढ़ने वाले, क्यों इंपोर्टेंस है अकाउंटिंग की? क्योंकि सीधी सी बात है, हम कोई भी बिजनेस करें या उसमें क्या काम करेंगे? परचेज करेंगे, सेल करेंगे, गुड्स को बनाएंगे और बेचेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं और आपका ब्रेन इतनी सारी बातों को याद नहीं रख सकता। तो हम क्या काम करेंगे? जो जो ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी उनको रिकॉर्ड कर देंगे। तो वो रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में। ये बात क्लियर होती है? ठीक है, कुछ और सी भी चीजें इसमें अभी आपको फेस करने के लिए मिलेगी, जैसे डेबिट क्रेडिट। और ये सर ये क्या होता है? जरा ध्यान से सुनते हैं। अभी इसको रफ कर देता हूं, पहले पॉज करके इसे राइट डाउन करो।
तो बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अभी हम बेसिक कुछ कुछ चीज सीखते हैं। आपको अकाउंटिंग में कुछ और भी मिलेगा। क्या मिलेगा? आपने बहुत कॉमन चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फ्यूचर तक, मतलब एंड तक, जब तक आप स्टडी करोगे कॉमर्स लाइन में चलेगा ही चलेगा। डेबिट और क्रेडिट है सर। बेटा इसे कंसंट्रेशन से करना, क्योंकि जीवन में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, 11th में आती है कॉमर्स, 10th तक कुछ भी नहीं होती, इस वजह से बहुत ध्यान से पढ़नी है। डेबिट और क्रेडिट, सर ये क्या चीज हो गई डेबिट क्रेडिट? अभी रुक जाओ ध्यान से। पहले मैं इस चीज को समझाने से पहले कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने क्या लिखा हुआ है? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग बनाई किसने? बेटा अकाउंटिंग बनाई थी लुका पैसियोली। और लुका पैसियोली ये बेटा उनका नाम था, ठीक है। हमारे जो अकाउंटिंग बनाई थी वो किन्होंने बनाई थी? लुका पैसियोली ने बनाई थी, जो इटालियन थे। कौन थे? इटालियन। तो मुझे बताओ, जब वो इटालियन है, क्या उन पर इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी या इटालियन आती होगी? सर इटालियन आती होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या आती होगी? इटालियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से सुनो, अगर हम अपनी बात करें, अगर कोई आता है तो हम उसे क्या करते हैं? कम। और कोई जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? गो। ये किसकी लैंग्वेज है? ये हमारी लैंग्वेज है। और अगर इटालियन कहे, आ रहा है तो उसने क्या कर दिया? डेबिट। और जा रहा है तो क्रेडिट। और ये तो बहुत सिंपल की बात हो गई। ये बात समझ में, बस लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है। और ध्यान से सुनो, पहले जितने भी कानून बनाए जाते थे वो लेटिन भाषा में बनाए जाते थे। किस भाषा में? लेटिन शब्दों में, यानी कि जो आपकी ब्रिटिश लैंग्वेज जो हुआ करती थी, ठीक है, लेटिन शब्द में। तो ध्यान से देखना है, हमें क्या सीखना है? डेबिट और क्रेडिट। तो कौन थे फादर अकाउंटिंग के? लुका पैसियोली। डेबिट को हम डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को क्या बोलते हैं? सीआर। क्या सर डेबिट को हम डॉक्टर को भी डेबिट बोलते हैं क्योंकि वो भी डीआर होते हैं? नहीं बेटा नहीं, ध्यान से सुनो। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट को कहा गया डीआर और इसको कहा गया सीआर। अच्छा सर, चलो क्रेडिट में हमने माना सी ये वाला आ गया और आर ये वाला आ गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सर डी डेबिट में तो आर तो है ही ना, बस डी डी है, तो ये आर का जन्म कहां से हो गया? ये मन में क्वेश्चंस आ सकता था। तो इस वजह से याद रखना, डेबिट डी आर, इसकी फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकॉर्ड्स, और इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? क्रेडिट रिकॉर्ड्स। यानी कि सी ए वाला और आर ए और डी ए और आर ए। ये बात समझ में आई या नहीं? क्लियर होती है ये बातें? क्लियर? अब जब आप बिजनेस कर रहे हो तो कुछ चीजें आएंगे, कुछ चीजें जाएंगी। तो जो आ गया वो डेबिट और जो चला गया वो क्रेडिट। ये कौन सी भाषा में है? लेटिन भाषा में। क्यों? क्योंकि अकाउंट जो है वो लेटिन भाषा में, जो लॉ लिखे गए हैं वो लेटिन भाषा में। सर क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं बेटा, हमें लेटिन में नहीं, हमें सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। डेबिट जो है वो सिंपल लैंग्वेज का वर्ड है। अब ध्यान से देखो, डेबिट वर्ड, ये जो डेबिट वर्ड है ये कहां से आया है? लेटिन। ये अभी मैंने आपको बताया, लेटिन वर्ड फ्रॉम डेबिटम। ये वर्ड तो था डेबिटम, लेकिन हमने क्या कराया? इसका डेबिट बनाया। क्या बनाया? डेबिट। जिसका मतलब क्या होता है? व्हाट में कम इन, यानी कि क्या आया, यानी कि जो आया वो डेबिट और जो चला गया वो क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट वर्ड अराइज फ्रॉम लेटिन वर्ड क्रेडिटम। कहां से आया? क्रेडिटम से। विच मीन्स व्हाट में गोज ऑन, क्या गया। ये बात समझ में आती है? जो आ गया और जो चला गया, आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। ये बात समझ में आई? तो ये सिंपल सी लैंग्वेज है डेबिट और क्रेडिट की। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में आपको डेबिट और क्रेडिट तो मिलेगा ही। बिना अकाउंट में अगर डेबिट क्रेडिट नहीं है तो आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। ये बात समझ में आती है? ये बेटा अभी इंट्रोडक्शन से अभी और भी हम क्लियरिफाई करेंगे आस्ते आस्ते। अभी तुम्हें मन लगाना पड़ेगा। साइंस पढ़ी थी सर, 10 ये 11 पढ़ रहे, बेटा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? राइट डाउन करो उसको। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पूछ लिया? अकाउंटिंग का मतलब हम समझ गए। जो बेसिक इंपोर्टेंट टर्म्स क्या है वो डेबिट और क्रेडिट हम समझ चुके हैं, ठीक है। उसे और आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन से इंटरेस्ट बनाए, ठीक है। एक कंसेप्ट और समझाता हूं, मुझे कॉमन सेंस से बताइएगा कि जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं या किसके लिए? अपने लिए करते हैं। ध्यान से, मैंने बाइक खरीदी, क्या कहीं मैंने आज तक बाइक खरीदी है कहीं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि कोई अपने किताब लेकर उसमें लिखा है, बुक्स में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा ना। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन, जैसे सपोज करो मेरा स्कूल, मैंने गाड़ी परचेज करी, वैन परचेज करी है, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज स्टूडेंट को देने के लिए क्या करिए? बस परचेज करी है, तो मैं उसका रिकॉर्ड अपने स्कूल के बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? हाँ सर दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान से इस चीज को ही समझने वाले हैं हम।
बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ध्यान से, मिस्टर राम जो है इस दुकान के मालिक हैं, मिस्टर राम इस शॉप के क्या है, मालिक। तो मुझे बताओ ये इंसान एक ही है या दो अलग अलग है? ये इंसान एक ही है, दो अलग अलग है? सर ये तो, ये शॉप इसी की तो एक ही तो नहीं बेटा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस कर रहा है वो अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। यानी कि इस कंसेप्ट के हिसाब से हमारे पास कितने मेंबर्स हो गए, यानी कि दो। ये बात समझ में आती है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है जो बिजनेस को कर रहा है वो अलग है और जो बिजनेस है वो क्या है, वो अलग है। ये बात समझ में आती है? तो ध्यान से यही लिखा हुआ है, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम हिज बिजनेस। यानी कि बिजनेसमैन अलग है किससे, अपने बिजनेस से। ये बात समझ में आती है? तो आज हमने एक छोटी सी चीज सीखी कि अकाउंटिंग क्या होती है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, आना जाना, अभी बस छोटा सा सीखेंगे। दूसरा क्या है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो अपने लिए नहीं करेंगे, वो किसके लिए करेंगे, बिजनेस के लिए। किसके लिए करेंगे, बिजनेस के लिए। तो आप जो अकाउंटिंग फ्यूचर में पढ़ोगे किसके लिए करोगे, बिजनेस के लिए। बट इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। सीधी सी बात है, जब आप कॉमर्स साइड से सक्सेस होके आगे जाओगे, ठीक है, तो आप जो अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि बिजनेस में जहां हम नौकरी करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसे रिकॉर्ड किस तरीके से करना है वो हम सीखने वाले हैं। उसे हम रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे वो सीखने वाले हैं। और ये बहुत सारा प्रैक्टिकल है, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो एक माइंड में हमने क्या बना लिया, अच्छा हम बिजनेस करने, ये मतलब हम बिजनेस के लिए ही अकाउंटिंग करेंगे, अपने पर्सनल लिए अकाउंटिंग हम नहीं करते। किसके लिए अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के लिए। यानी कि बिजनेस में जो आया उसे रिकॉर्ड करा, बिजनेस से जो गया उसको रिकॉर्ड करना। सीधी सी सिंपल सी बात है। सपोज करो आपके पापा की कोई शॉप है, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ, उन्होंने फोन अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करा, तो क्या उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा, नहीं सर। लेकिन सपोज करो शॉप के लिए उन्होंने बेस फोन, यानी कि जो अपना बेस फोन जो होता है वो परचेज किया, ठीक है, या वाईफाई परचेज करा अपनी शॉप के लिए, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करा होगा, नहीं करा होगा कि भाई मैंने दुकान के लिए ये चीज परचेज करी, हाँ सर किया होगा। तो ध्यान से, अकाउंटिंग किसके लिए होती है बेटा, हमेशा बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल के लिए अकाउंटिंग नहीं होती। ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग की मीनिंग सीखे। अब प्रॉपर डेफिनेशंस हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। दिस इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। प्लीज एंजॉय योर स्टडी विद मी। ओके, अगर वीडियो सही लगी हो तो कमेंट्स करें, मैं और अच्छी तरीके से डेवलप होके आपको और अच्छी तरह से नए नए एग्जाम्पल ला के समझाने की कोशिश करूंगा। एंड टेक केयर एंड बाय बाय।